Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about iterator in Python. So आज हम देखने वाले हैं कि Python में iterator क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो iterator से समझ आ रहा है कि कोई जो काउंटेबल चीज है उसको हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। अब जो काउंटेबल चीज है उसको ही हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। सपोज 5, तो 5 क्या इटरेबल है? नहीं है। बट अगर आपने एक लिस्ट बनाई, एक टपल बनाया, एक डिक्शनरी बनाई, तो इसमें क्या करते हैं, आप बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये इटरेट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स है इनको हम इटरेटर बोलते हैं। तो इटरेट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे इटरेट कर सकते हैं। सो इटरेटर में क्या होता है, एक फंक्शन है इटर करके। तो इटर फंक्शन क्या करता है, उसको हम बताना पड़ता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इटरेबल ऑब्जेक्ट है। तो उसको क्या एज्यूम करेगा, जो भी आप इटरेटर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो क्या समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इटरेबल है, मतलब इस पे हम लूपिंग करने वाले हैं। या उसको मतलब अगर आपने 10 एलिमेंट्स लिस्ट में लिए, तो आपको अगर 10 एलिमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो लिस्ट को इटरेट करना पड़ेगा, तभी तो आपको 10 एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर कोई सिंगल एलिमेंट है वो तो आप इजीली ले लोगे, जैसे ए में आपने 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, तो वो तो आप इजीली ले लोगे। बट अगर आपने लिस्ट में 10 एलिमेंट्स डाले हैं 1 से लेकर 10 तक, तो वो चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, इटरेटर की जरूरत पड़ती है। सो इटरेटर क्या है, इटर एक फंक्शन है जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को बताता है कि ये क्या है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है। और उसमें एक फंक्शन होता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करता है कि नेक्स्ट तब तक वर्क करेगा जब तक वो जो लिस्ट है या वो इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो क्या ना हो जाए, एंड तक ना चला जाए। सो अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स रहेगा, तो अगर हम कोई भी एलिमेंट डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंशियल एलिमेंट्स देते जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट जो फंक्शन है उसका यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, वो लिस्ट को या इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करते जाता है तब तक उसके एलिमेंट्स पूरे इटरेट ना हो जाए। सो मैंने इसके लिए जो कंटेंट है वो यहाँ पे डाल के रखा है पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि इसमें मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली और उसको क्या किया, इटरेटर फंक्शन को बताया कि ये जो लिस्ट है वो क्या है, इटरेटर है, इटरेबल है, मतलब वो इटरेट हो सकती है। तो उसने क्या कर दिया, इसको ले लिया। अब मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट में li पास कर दिया, तो उसने फर्स्ट एलिमेंट दे दिया। फिर मैंने फिर से नेक्स्ट पास किया, तो फिर उसने सेट, मतलब यह क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को पास किया, फिर नेक्स्ट को वो करने लग जाता है पॉइंट, फिर नेक्स्ट के बाद उसका नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाता है। सो इसमें हमको कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है वो लिस्ट को। तो वो क्या करेगा, अपने आप से एक एक बढ़ते जाएगा। सो ऐसे हम इटरेटर यूज करते हैं, जैसे हमने एक यहाँ स्ट्रिंग को इटरेट करके देखा है। सो अभी हम कोडिंग के थ्रू इसको समझते हैं। तो हम जाते हैं पाइथन पे, हम यहाँ पे ओपन करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं पाइथन की, इटरेटर करके हम एक फाइल बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड करेंगे इटरेटर के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इटरेटर क्या हो सकती है, एक लिस्ट हो सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स डाल दिए, 10, 20, 30, 40 /50 /60। सो अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये एलिमेंट्स एक इटरेटर के थ्रू में चाहिए। पहले 10 चाहिए, फिर दूसरी लाइन में 20, फिर तीसरी लाइन में 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक इटर फंक्शन यूज करूंगी। इसका इटर फंक्शन होता है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज करना है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या डाल दिया, लिस्ट डाल दिया। तो जो भी इटरेटर ऑब्जेक्ट है आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। और देन मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट फंक्शन का यूज करूंगी, और नेक्स्ट के अंदर क्या डाल देंगे, li डाल देंगे। तो li को क्या करते जाएगा, वो नेक्स्ट करते जाएगा, और इसको हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो हम प्रिंट के अंदर इसको डाल देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं, तो ये रन होगा। तो इसने लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट एन इटरेटर, तो हमारा इसने क्या दिया, लिस्ट डॉट इटरेटर। यस, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ए में हमने क्या कर दिया, ये इटरेटर को यूज किया, और ये इटरेटर को वहां पे हमने रन किया। तो इसने क्या किया कि हमको, जैसे हमने क्या किया था कि डायरेक्ट इटर को कर लिया था, जबकि हम वो जो लिस्ट रहेगी उसको हम पहले इटरेबल बनाएंगे। तो ये इटर फंक्शन क्या कर देगा, वो लिस्ट को इटरेबल बना देगा, मतलब वो अब इटरेट हो सकती है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, वो जो ए था इसमें अब क्या आ गई, पूरी लिस्ट आ गई है, पूरी इटरेट होके अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। सो अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी एलिमेंट चाहिए। तो हमारे इसमें कितने एलिमेंट है, 3 to 6 एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5
और एक और एलिमेंट लाएंगे तो हमारा क्या कर देगा 6 वैल्यू हमको प्रिंट करा के दे देगा। तो इसने पहले 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 50, 60। अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक और ट्राई करके देखते हैं कि अब हमको एरर देता है। तो इसने हमको क्या दे दिया, एरर दे दिया कि मतलब आप इसको अब स्टॉप करें, क्योंकि अब हमारे लिस्ट में जो डेटा बचा है नहीं बचा है, क्योंकि 6 तक इटरेट हो चुका था। इसलिए हमको जितने हैं उतने ही नेक्स्ट लगाना है, एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो हमको एरर दे देगा। सो ये हमने नेक्स्ट के थ्रू देखा। सो अभी हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को इटरेट करके देखते हैं कि देखते हैं स्ट्रिंग इटरेट होती है कि नहीं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है इंडिया, इंडिया। तो मैंने यहाँ पे एक str1 बना लिया और str1 को यहाँ पास करेंगे तो वो इसको क्या बना देगा, इटरेबल बना देगा str1। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, नेक्स्ट करूंगी। तो मेरे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो हमको 5 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो हमको एरर दे देगा वो। तो इसने अभी हमको क्या दे दिया, पूरे इंडिया जो एक स्ट्रिंग था उसको इटरेट कर दिया। आई दे दिया, फिर एन दे दिया, फिर डी दे दिया, फिर आई दे दिया, फिर ए दे दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इटरेटर का यूज कर सकते हैं। सो एक और इटरेटर की मेथड होती है जो आपने मतलब अगर आप ऐसा इटरेटर फंक्शन या नेक्स्ट फंक्शन यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम क्या करते, एक वो लगाते, फॉर लूप लगाते। तो फॉर में क्या कर देते, यहां मैं एक लिस्ट बनाती हूं, उसमें मैं लिखूंगी 10 20 30 40 50। और मैंने क्या कर दिया, लूपिंग वाली टेक्निक तो हमको पता है क्योंकि हमने फॉर लूप में देखा था, फॉर आई इन एल आई। तो एल आई क्या हो जाएगी, आई में आ जाएगा। हम क्या कर लेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे आई को। तो हमारा क्या हो जाएंगे, पूरे जितने एलिमेंट्स है इसमें हमको फिर वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हमारी लिस्ट में कितने ऑब्जेक्ट है, कितने हमको नेक्स्ट लगाना है। इसमें हमने लूप लगा दिया और वो लूप हमारा क्या कर देगा, जब तक एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। तो बेसिकली ये भी फॉर लूप भी इंटरनली इटरेटर का ही यूज करता है और नेक्स्ट करते जाता है, बट हमको वो चीज यूज नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्ट फॉर लूप लगाते हैं और वो हमको क्या कर देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को इटरेट करके दे देता है। सो हम देखेंगे अभी डिक्शनरी के थ्रू। तो सपोज मैंने ए में एक डिक्शनरी, उसकी की A1 है और हमने उसमें लिख दिया मैंगो, एक फ्रूट का नेम लिख दिया। तो हम लिस्ट जब यूज करते हैं तो लिस्ट के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, करली ब्रेसेस से करते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं डिक्शनरी, हम यहाँ डिक्ट बना रहे हैं। तो हमने डिक्शनरी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो करली ब्रेसेस के थ्रू करते हैं। तो मैंने 1 में मैंगो डाल दिया, 2 में हम और कुछ डाल देते हैं, हम 2 में एप्पल डाल देते हैं एंड 3 में हम डाल देते हैं शेरी। ठीक है, अब हम इन दोनों को हटा देते हैं, हम सिर्फ इतने ही वैल्यू देखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी बना दिया। अब हम डिक्शनरी को क्या करेंगे, इटरेट कराएंगे। तो हम डिक्शनरी को इटरेट कैसे कराते हैं, तो डिक्शनरी में हमारा यहाँ डिक्ट में ये आई आ गया और आई में हमने क्या किया, एक तो आई करेंगे और फिर जो एल आई हमारा ये है डिक्ट में आई डाल देंगे। तो ये आई की जगह पे हमारा क्या आ जाएंगे, इसकी कीज आ जाएगी और वो डिक्ट अंडर के अंदर पैरेंथेसिस में करली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम उसकी की डालते तो वो हमको क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर आपको डिक्शनरी भी नहीं पता है या तो आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने डिक्शनरी पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं इसको अभी रन करूंगी। तो अभी मेरे को इसने क्या दे दिया, जितने आपने यहाँ पे जो फ्रूट्स के नाम डाले थे वो उसने क्या कर दिया, इटरेट करके दे दिया। तो ऐसे हम डिक्शनरी पे भी इटरेट और यूज कर सकते हैं और लिस्ट पे भी कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, इटरेटर और नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक खुद का जो इटरेटर बनाया है कि इटरेटर कैसे जो कस्टमाइज इटरेटर है तो उसको हम यूज करेंगे। सो मैं इसको अभी यहाँ कोड को रन कर रही हूँ। सो इसमें हमने क्या किया, बेसिकली एक मैंने खुद का अपना इटरेटर बनाया है, उसमें क्या किया, एक इनिट फंक्शन यूज किया है। तो उसमें मैंने एक लिमिट सेट कर दी। सपोज आप जो भी लिमिट डालेंगे, जैसे 5 लिमिट डाली तो ये 5 से स्टार्ट होगा, 10 डालेंगे तो ये 10 से इटरेट करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे जो इटरेटर है उसमें हम हमेशा 1 डालेंगे और ये तब तक यहाँ ये कंडीशन क्या चेक करेगी, हमारे एक्स में क्या जाएगा, ये वाली सेल्फ एक्स की वैल्यू। तो सेल्फ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। और ये तब तक इटरेट करेगा जब तक ये लिस्ट के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही वो एक्स लिस्ट के बड़ा हुआ, एक्स से जो ग्रेटर देन हुआ लिमिट से, वो हमारा क्या कर देगा, यहाँ स्टॉप इटरेट कर देगा। सो ऐसे हम इटरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप में क्या डाल दिया, यहाँ 5 डाल दिया। तो ये 5 क्या करेगा, ये माई इटरेटर के पास जाएगा और माई इटरेटर में जो ये लिमिट है ये कितनी हो जाएगी, 5 सेट। तो यहाँ सेल्फ डॉट लिमिट क्या हो गया, 5 हो गया। और एक्स की वैल्यू अभी फर्स्ट टाइम क्या रहेगी, 1 रहेगी। फिर फर्स्ट टाइम रहेगी तो फिर ये चेक करेगा क्या ये ग्रेटर देन है, तो नहीं, 1 ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो फिर से यहाँ पे क्या
आ जाएगा, ये इसकी x की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। फिर 2 चेक होगी, फिर 2 यहाँ पे लिमिट पे जाएगी, क्या 2 जो है वो ग्रेटर देन 5 से, नहीं 5 नहीं है, तो ऐसे कंटिन्यू 5 तक होते ही रहेगा। तो तब तक हमारा क्या हो गया, ये प्रिंट आई होते रहेगा। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, खुद का इटरेटर भी बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट आपका पोस्ट कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।